अक्षय खन्ना जी का ऑरा ऑरा और आभा मंडल का जो खेल है, आप अगर देखोगे तो लग्न से और चंद्रमा से, अगर चंद्रमा शुद्ध अवस्था में है तो, और इस कन्या के चंद्रमा के ऊपर गुरु का डायरेक्ट दृष्टि है। और दूसरा यह है कि शादी क्यों नहीं हुआ, तो यह भी एक कारण बनता है। कन्या राशि से द्वादशाधिपति सप्तम में विथ सेवेंथ लॉर्ड एंड फुल कंबस्ट। अब देखो, शादी के घर का ग्रह चंद्रमा से, लग्न से तो फिजिकल मैरिज दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा यानी मन से शादी का इच्छा करने वाला सप्तमाधिपति जुपिटर पूर्ण अस्तगत कंबस्ट होने के कारण वो सप्तम का कार्य करने नहीं देगा और सूर्य जहां बैठेगा उसको जला देगा। तो शादी का पार्टनर, अब ये आदमी आइसोलेट क्यों है, आदमी अकेलेपन को क्यों एंजॉय कर लेते हैं? एक तो सप्तम का, नवम का शनि, और दूसरा सप्तम में जाके द्वादशाधिपति लॉर्ड वहां बैठ गया। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा क्लियर मैसेज यहां पर जा रहा है। दूसरा, यही जो सप्तम स्थान बिजनेस हाउस है और इसके ऊपर शनि का दृष्टि हो गया, खर महीना का बच्चा हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट, चंद्रमा इतना पावरफुल है, अक्षय खन्ना जी का चंद्रमा इतना बोल्ड एंड पावरफुल है कि क्या बताएं। पूर्णमी का बच्चा है, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक है, तो ये स्वाभाविक आदमी को पूर्ण चंद्रमा का फल देगा। यानी इन ऐसे कुंडली में अगर ये व्यक्ति रात को जन्म हुआ है तो और चमकने वाला है आने वाला भविष्यत, और अगर दिन में है तो फिर, क्योंकि 2 साल तक इनका टाइम पीरियड है, 2 साल के बाद इनका नेचुरली कार्मिक बाधा दे सकता है। ये डिपेंड अपॉन द टाइमिंग, लग्न। मैं क्योंकि ये सारा फलित राशि से कर रहा हूँ और नवमांश का लग्न से कर रहा हूँ, तो जो नेट में अवेलेबल है उस टाइम को पकड़ के कर रहा हूँ। तो मकर लग्न, कन्या राशि, और देखो जो लेट डेवलपमेंट का बात करवाता है यहाँ पर, तुला लग्न से अगर बनता है, या फिर इसको अगर जनरल टाइम को पकड़ के रखते हैं तो लग्न में शनि, मिथुन लग्न का। लेकिन मिथुन लग्न होने से शादी में विच्छेदात्मक परिस्थिति नहीं दिखाता है, ये कंडीशन है इनके कुंडली में। तो ले देके इस समय इनका एज पर कन्या राशि और मकर लग्न को लेके जाए, और इनके कुंडली के अनुसार प्रचंड और भी ज्यादा मान सम्मान का प्राप्ति और ज्यादा एक्टिंग। देखो, शुक्र यहाँ मस्त बलाबल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा से अष्टम में बैठा है और लग्न से समसप्तक अवस्था में बैठा है। और मेरे अभी अक्षय खन्ना जी का कुंडली का बात करें तो ठीक है, अगर तुला लग्न को भी फलित करें कि शादी का रुचि क्यों नहीं हुआ और एक्टिंग क्षेत्र में बहुत बम्बमाया, तो तुला लग्न वाले जनरली हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप में मत जाओ। और ये देखो, अकेलेपन वाला आदमी, जो भी नेट से सुन रहा हूं उनके बारे में, सप्तम स्थान पापकर्तरी में फंसा है। मैं चंद्रमा से फलित किया, लग्न से फलित कर रहा हूं, और तुला लग्न से अष्टमाधिपति आके सप्तम में बैठा नेचुरली। प्लस ये शुक्र यहां पर आबद्ध अवस्था में है, आगे केतु पीछे सूर्य। तो ऐसे कंडीशन पे ये विवाह से विरत होना तो एक बात ठीक है, लेकिन शुक्र और बुध या सूर्य अकेले बैठ जाएं सप्तम में, एक तो शादी होने नहीं देंगे, और हुआ तो 1 साल के अंदर शादी टूटता है या डिवोर्स हो जाता है या विच्छेद हो जाता है, या बीवी है लेकिन एक प्रकार का विच्छेदात्मक परिस्थिति बिल्डअप हो जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ सूत्र को माने तो। दूसरा, अष्टम में केतु है लग्न से, और चंद्रमा से अगर हम लोग गिनती करते हैं तो नवम स्थान में, तो अचानक भाग्य खुलता है। और केतु और शनि ऐसे कंडीशन पे चंद्रमा से और लग्न से फलित करते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे स्वाभाविक बात है कि ये दशा अंतर्दशा का ही खेल है। इस समय शनि में सूर्य और शुक्र का इंड पार्ट का टाइम में इनको छाबा मूवी में और ज़्यादा मिला। शुक्र इनका बड़ा पावरफुल कंडीशन पे है, और
एक बात और यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि देखो, चंद्रमा से अगर हम लोग शनि का पोजीशन को काउंट करते हैं और लग्न से शनि का पोजीशन को काउंट करते हैं, तो उठा पटक, ऊपर चढ़ना फिर गिरना, ऊपर चढ़ना फिर गिरना, ये दोनों बड़ा क्लियर कट यहाँ पर इनके कुंडली के अनुसार दिखाई दे रहा है। 1975 28 मार्च का कुंडली अगर है इनका, सच में है, क्योंकि नेट में बहुत ज़्यादा सच्चाई मिलता नहीं है, तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी आ रहा था कि इतना मान सम्मान नाम क्यों, तो कन्या राशि के लाभ स्थान में इस समय अगर देखोगे, कन्या राशि वालों का लाभ स्थान दशम स्थान में गुरु बृहस्पति चल रहे हैं गोचर में, और द्वादश स्थान में केतु, और छठा स्थान का राहु, सप्तम स्थान का शनि। तो क्या ये गोचर इस समय इनको सपोर्ट कर रहा है? और यहाँ 100% सपोर्ट राहु देके लेके आया है। कुंभ राशि का छठा स्थान का राहु बड़ा जो राजयोग बना के लेके आया है, और इस समय इनके कुंडली में जुपिटर के ऊपर शनि चल रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ऐसे कंडीशन पे सूर्य को शनि दबा के, गोचर का शनि यहाँ दबाया हुआ है, और इसके ऊपर उनका शनि का दृष्टि है। तो शनि के लिए ये उनको जो कुछ मिला, और शनि महादशा के अंत काल में शनि जाते जाते बहुत कुछ दे देता है बोलते हैं, तो दे दिया, और इतना लंबा समय तक आइसोलेट थे, तो ये शनि ही आइसोलेट करवा देता है। तो ये कुछ